आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, नोबेल अर्थशास्त्री हैं भारत के ही अभिजीत बनर्जी। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू के नाम से भी जाना गया, लेकिन अभिजीत बनर्जी के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। मतलब इतना तो वह जानकार हैं कि अभिजीत बनर्जी के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उस दौरान अभिजीत बनर्जी ने बताया कि जैसे अमेरिका वगैरह में 10% GDP का खर्च किया गया है। उन्होंने कई जगह की बातें बताई और जनता को किस तरह से लाभ दिया गया है, इस बारे में भी उन्होंने बातचीत की। तो जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करते हैं और 10% GDP होता है, तो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं यह बात भी अब गूंजने लगती है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानी है जो उस समय में आवश्यकता थी और उसको अपनाना भी है। तो यह बात भी आने लगती है। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने अभिजीत बनर्जी की बात मानी, लेकिन अभिजीत बनर्जी की बात मानने के बाद आपको उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना है जो देश के संघवाद का हिस्सा हैं, यानी कि राज्य सरकारें। राज्य सरकारों से पूछिए, क्या आपने जो इतने दिनों तक मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, केंद्र सरकार के कांधों पर बिल्कुल भी भार नहीं आने दिया है, तो आपने भी तो कहीं से खर्च किया है, आपको अभी कितनी आवश्यकता है। लेकिन इस मामले में अभी आप देखेंगे ममता बनर्जी ने भी बयान दिया और आप देखेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उन्होंने भी बात कही आकर कि इसमें कुछ स्कीम्स हैं जिसमें बहुत छोटा फ़ायदा है, लेकिन जिनको फ़ायदा होना चाहिए था उन तक फ़ायदा बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। देखिए, यदि राज्य सरकारों के पास पैसा जाएगा तो वह बिना किसी विरोध के अपने जो प्रवासी हैं उनको घर उनके बुला पाएंगे, उन्हें राशन की व्यवस्था करवा पाएंगे। राज्य सरकारों के पैसे का यह मतलब है। यदि ममता बनर्जी बोलती हैं कि इस बजट में हमारे लिए सब कुछ शून्य है, तो इसका मतलब राज्य सरकारों के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे वह अब अपने प्रवासियों की मदद कर सकें। अब तो राज्य सरकारें लॉकडाउन का भी समर्थन इसलिए कर रही थी कि प्रवासियों को बुलाना ना पड़े। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सारे प्रवासी आ जाएंगे, फिर हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। कहीं ना कहीं यह भी है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उसमें भी करीब, जैसे पटना की ही आप खबर ले लीजिए, 150 लोग कोरोना संक्रमित थे। अब उनसे एक कितनी लंबी चेन बनी होगी। भले ही लगातार अभी भी बीजेपी के, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह कह रहे हैं कि यदि मरकज़ जो दिल्ली निज़ामुद्दीन का मरकज़ था वहाँ पर सही समय रहते रोक लिया जाता तो हम इस स्थिति में ना पहुँचते। तो इस बयान का अर्थ आप समझते हैं, कितना बचकाना बयान है। पूरा भारत जूझ रहा है। गुजरात में क्या आपने किसी जमात को इजाज़त दी थी? विजय रूपाणी निकल कर बताएं तो गुजरात इतना अव्वल कैसे हो गया। हम तो कहते हैं कि आपने ट्रंप को बुलाया था, लगातार सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, लेकिन उसके संबंध में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो स्थिति यह आ चुकी है कि भले ही आप किसी अर्थशास्त्री के कहे द्वारा पैकेज पर अमल कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि जो पैसा आप कर्ज के रूप में देने वाले थे बैंकों के द्वारा, उसी को आपने आवंटित कर दिया है पूंजीपतियों के बीच। यह बात भी तो निकलकर सामने आ सकती है। तो इसलिए जिसकी आवश्यकताओं में प्राथमिकता दिख रही है कि हमें यह प्राथमिक आवश्यकता इसको है, तो आप उसके लिए पहले बजट में पैसे निकालिए। लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, उनको दूसरे चरण में दे दीजिए, लेकिन पहले चरण में उसे दीजिए वह मजदूर जो दिहाड़ी में काम करता है, उसके पास कोई बंधी हुई कंपनी नहीं है, वह किसी ठेकेदार के नीचे भी कार्य नहीं करता है, रोड पर खड़ा होता है, उसे कोई हायर करता है, दिन प्रतिदिन कमाता है, चाहे फिर कोई वो ऑटो ड्राइवर हो, सब्जी बेचने वाला हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी आवश्यकता थी, लेकिन वह आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं। तो इसमें हमारे व्यूअर्स को क्या लगता है कि क्या वाकई में इस वक्त केंद्र सरकार एक पक्षपात रवैया दिखा रही है समाज के बीच, किसी धर्म के बीच नहीं, समाज के बीच, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच एक असमानता का आपको व्यवहार दिख रहा है या नहीं? इस संबंध में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।